गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल के द्वाज मुनि उमा समेत महेश, अन्नम तुलसी दानिका खगेश। सिया मांडवी मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे पांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। जाकी महिमा अपार, जाकी महिमा अपार ने विश्व वंद्य राम नाम को न पावारे। राम नाम विष्णु रूप, राम नाम विश्वभूप, राम नाम नित अनूप, राम सत्य सार है। राम नाम चमत्कार, राम नाम तत्व सार, राम नाम नित उचार, बेड़ा भव से पार है। राम नाम पूर्ण काम, राम नाम आनंद धाम, राम नाम आठो याम ये ही कलिसार है। प्रभु अवतार, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। तब ही राय निज नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मेरे परम इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक आदरणीय पटेल जी एवं आज के संचालक इस लिंक के युवराज भाई युवराज सिन्हा जी, साथ ही आज के दोनों लिंक के आदरणीय वक्तागण परम आदरणीय श्री रामजस साहू जी एवं श्री टीकाराम जी साहू। अभी अभी आप दोनों वक्ता द्वय के श्रीमुख से हम लोग भगवान की मधुर मधुर दिव्य दिव्य नव्य नव्य कथा और लीलाओं का श्रवण पान कर रहे थे। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें।
विगत 19 दिनों से प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, इस प्रकरण पर चर्चा चल रही है। कल कथा के क्रम में हमने देखा था महाराज दशरथ जी का यज्ञ संपन्न हुआ। अग्नि देवता स्वर्ण पात्र में खीर लेकर प्रकट होते हैं। अग्नि देवता ने समाज को संबोधित किया, दशरथ जी से कहा, यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भांति बनाई। हे राजन, इस हविष्यान्न को ले जाकर रानियों के मध्य वितरित कर दो। इसे खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जो जिस योग्य हो अथवा जैसा आप समझे, जथा योग। इस पायस को बांट देना राजन, लेकिन जथा जोग की व्याख्या नहीं की अग्निदेव। न तो अग्निदेव ने जथा जोग शब्द की व्याख्या की और न महाराज दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी नहीं पूछा। उसके कुछ कारण हैं, आगे यथा समय निवेदन किया जाएगा। ऐसा कहकर तब अदृश्य भय पावक अग्निदेव प्रकट हुए थे, वो अंतर ध्यान हो गए। महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज प्रसन्न होकर उस हविष्यान्न को लेकर राजमहल में पधारते हैं। और जब महाराज राजमहल में आए, राजमहल में आने के पश्चात रानियों को बुलाया, जहां से आज की कथा आरंभ हो रही है। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अग्नि देवता के द्वारा महाराज दशरथ को यह कहा गया, यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जाकर बांट दो। लेकिन यज्ञ भूमि से, यज्ञशाला से राजमहल के लिए महाराज दशरथ का प्रस्थान करना, जाना, प्रस्थान करना और राजमहल में पहुंचना, ये दोनों बातें गोस्वामी जी महाराज ने दी। जबकि राजमहल से यज्ञशाला कुछ दूर है। मैं निवेदन करूं, पिछली कथा में मैंने कहा था कि यज्ञशाला का निर्माण सरयू जी के उत्तर तट एवं मनोरमा जी के दक्षिण तट के बीच में जो भूभाग था, वहां किया गया था। यज्ञ पवित्र भूमि में होती है और नदियों का किनारा तीर्थ माना जाता है। दो दो तीर्थ वहां पर उपस्थित हैं। अब वहां से जब महाराज चले होंगे तो समय तो लगा होगा। राजमहल से सरयू जी के दक्षिण तट की जो दूरी है, कल्पना करें, सरयू जी बह रही है। राजमहल से जब चलेंगे, महाराज दशरथ चले होंगे तो पहले दक्षिण किनारा आएगा, उसके बाद नदी की चौड़ाई, उसके पश्चात ऊपर उस तरफ का किनारा, यही उत्तर किनारा होगा। उसके उत्तर किनारे के बाद
यज्ञशाला बना हुआ है, जहां से पायस को लेकर महाराज चलेंगे। अच्छा, राजमहल से सरयू जी के दक्षिण तट की दूरी जो है वो 300 धनुष कहा गया, और यह अकाट्य प्रमाण है। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने कोर्ट में यही प्रमाण दिया था। जहां आज रामलला विराजमान है, वही भगवान राम की जन्म स्थली मानी जाती है। जब पूछा गया, ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं आसानी से, पूछा गया कि हर बात में आप लोग वेदों का प्रमाण कहते हैं, तो रामलला विराजमान जहां पर है वही राम जी की जन्म स्थली है, इसका क्या प्रमाण है? तब स्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया था, वेद ऐसा कहते हैं। अब मुझे वो वेद का मंत्र नहीं मालूम, गुरुजी ने कही थी। उस वेद मंत्र के अनुसार राजमहल से सरयू जी की दूरी 300 धनुष है। पुराने दिनों में भूमापन के लिए, जमीन को नापने के लिए, जमीन की दूरी या लंबाई नापने के लिए धनुष शब्द का प्रयोग होता था। एक धनुष 4 हाथ का माना जाता है, ग्रंथों में प्रमाण है, एक धनुष 4 हाथ का। अब 300 धनुष 1200 हाथ की दूरी होगी। उसके उस पार यज्ञशाला, वहां से जब चक्रवर्ती जी चलेंगे तो समय लगेगा। लेकिन निवेदन मैं ये कर रहा था कि गोस्वामी जी महाराज का यज्ञशाला से चलना और राजमहल में पहुंचना ये नहीं पाया जाता। इसका कारण ये है, अग्नि देवता प्रकट होकर जब भविष्यान्न महाराज दशरथ को प्रदान करते हैं, इस घटना से महाराज इतने हर्षित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता के कारण इतनी तेज गति से महाराज राजमहल की ओर पधारे, दिवस जात नहीं लागहि बारा। और वैसे भी प्रसन्नता की अवस्था में डग लंबे लंबे जल्दी जल्दी पड़ते हैं। महाराज जी के चलने की शीघ्रता को प्रदर्शित करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने वहां से प्रस्थान करना और राजमहल में पहुंचने का वर्णन नहीं करते। आइए, बड़ी शीघ्रता से महाराज आए, और जब राजमहल में महाराज पधारे तब सभी रानियां अलग अलग भवनों में रहती थी। महाराज जी तो सभी रानियों के कमरे में गए नहीं होंगे, ऐसा संभव भी नहीं है। दासियों की कमी नहीं है वहां पर। किसी भी प्रकार से महाराज ने रानियों को बुलवाया। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, प्रिय रानियों को बुलाया। यहाँ 3 रानियों का अर्थ लगाना ही श्रेयस्कर होगा। रामचरितमानस महाराज दशरथ की 3 पटरानियों का विवरण प्रदान करती है। ये सभी रानियां महाराज जी के लिए अत्यंत ही प्रिय हैं। तबहि राय प्रिय नारी बोलाई, प्रिय रानियों को बुलाया। और प्रियता का पाठ यदि सीखना हो तो रघुवंशी राजाओं से ही सीखे, सूर्यवंशी राजाओं से ही सीखे, महाराज दशरथ के घराने से ही सीखे। महाराज दशरथ के पूज्य पिताजी महाराजा अज अपनी महारानी अर्थात दशरथ जी महाराज की पूज्य माता जी महारानी इंदुमती से कितना स्नेह करते थे। रानी के निधन के समाचार को सुनते ही महाराज ने भी प्राण त्याग दिए। ऐसा प्रेम, उनकी संतान है ये, उनके पुत्र है ये। और जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है, आत्मा वही जायते पुत्र, तो जैसे महाराजा अज रहे होंगे ऐसे ही तो महाराज दशरथ रहेंगे।
शायद इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। महाराज के बुलवाने पर, पहले चर्चा हो चुकी है, पतिव्रता है। महाराज दशरथ की जितनी रानियां हैं सब पतिव्रता हैं, पति के अनुरूप अनुगमन करने वाली हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, गोस्वामी जी ने कहा पवित्र आचरण वाली हैं। बस समाचार मिला बुलावे का, तीनों माताएं शीघ्रता पूर्वक चली आई। कौशल्यादि तहां चली आई। तीनों रानियों के आ जाने के बाद महाराज दशरथ पायस का बंटवारा करने जा रहे हैं। और जब पायस का बंटवारा किया महाराज ने, गजब का बंटवारा, शास्त्रोचित, न्यायोचित, वास्तव में जैसा होना चाहिए, पद की गरिमा के अनुरूप, स्थिति के अनुरूप और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महाराज दशरथ वेद हैं, वेद से तो त्रुटि हो नहीं सकती। यद्यपि आज इस बात पर बहुत सी टिप्पणियां की जाती हैं कि महाराज की 3 रानियां थी तो बराबर बराबर भाग दे देना चाहिए था। अरे बराबर बराबर भाग दे देना चाहिए था क्या? महाराज दशरथ से हम और आप लोग ज्यादा जानते हैं? साक्षात वेद महाराज दशरथ है तो उनका ज्ञान तो सर्वोत्तम होगा ना। और फिर कथा कहती है गुरुदेव वशिष्ठ ने इस बात को पहले ही महाराज दशरथ को बतला दिया था। इसी कारण जब अग्निदेव ने कहा जथा जोग जय भाग बनाई, तो भाग कैसे बनाना है महाराज को पता है, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा कि महाराज जथा जोग का अभिप्राय क्या है। आइए, दशरथ जी महाराज ने पायस का बंटवारा आरंभ किया। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा। पूरे पायस का सर्वप्रथम चक्रवर्ती जी ने 2 भाग किए और उन 2 भाग में से एक भाग, एक हिस्सा, 8 आना कह सकते हैं या 50% कह सकते हैं, आधा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। राजपट्ट महिषी महारानी कौशल्या जी को दे। वो प्रथम विवाहिता रानी है महाराज दशरथ की। और भविष्य के हिसाब से यदि देखा जाए तो परम ब्रह्म का अवतरण उसके पावन कोख से होना है। इसे तो वेद ही क्षमा करें, फोन आ गया था। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया। उसकी पात्रता है कौशल्या जी। उनके पावन कोख से अंशी का अवतार होना है, अंशी का। सारा संसार जिसका अंश है, अंश छोटा होता है, अंशी बड़ा होता है, तो अंशी को प्रकट होने के लिए बड़ा भाग चाहिए। तदनुसार अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। अब आधा खीर जो बचा, उभय भाग आधे कर कीना। जो आधा भाग बचा है उसका महाराज ने 2 भाग कर लिया, अर्थात 2/4 शेष रह गए। 2/4 महारानी कौशल्या को मिला और आधा जो बचा उसका 2 भाग करने पर 2/4 हुए।
इसमें से कैकेयी कह नृप सो दयऊ, एक भाग महारानी कैकेयी को महाराज ने दे दिया। अब महाराज के पास पायस का 1/4 भाग बचा है। सुमित्रा जी को महाराज ने अपने हाथों से पायस नहीं दिया। अभी 1/4 हिस्सा महाराज के पास सुरक्षित है। उस पायस को पुनश्च महाराज दशरथ ने 2 भागों में बांट दिया। कैकेयी कह नृपसो दयऊ, रहियो सो उभय भाग पुनि भयऊ, 2 हिस्सा और कर दिया, तो 2/8वां भाग हो गया। 8वां हिस्सा 2 भाग हो गया। और इन दोनों भागों को पुनश्च कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। ऐसा भी कहा जाता है कि इन भागों को 2/8वें भागों में से एक भाग कौशल्या जी को दे दिया और दूसरा भाग फिर कैकेयी जी को दे दिया। ऐसा भी कहते हैं विद्वान लोग। लेकिन गोस्वामी जी की मान्यता यह है कि कौशल्या और कैकेयी को ये 8वां भाग दिया नहीं महाराज ने, बल्कि कौशल्या और कैकेयी के हाथों से छोटी माता सुमित्रा को प्रसन्न करने के लिए दिलवाया। और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यह अति उत्तम कार्य प्रतीत होता है। खीर का बंटवारा मानस जी के अनुसार तो ऐसा ही हुआ, लेकिन खीर के बंटवारे के संबंध में बहुत सारी बातें अन्य ग्रंथों पुराणों से प्राप्त होता है। आइए मैं प्रणाम करूं उन्हें, उन पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है कि अन्य शास्त्र इस संबंध में क्या कहते हैं, इतना पर्याप्त मैं समझता हूं। हाँ, एक विचार अवश्य जो पढ़ने को मिलता है तो लगभग इसी तरह, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ता है, कल्प भेद से ऐसा संभव है। वह विद्वानों का विचार ऐसा है कि महाराज दशरथ ने प्रथम आधा भाग माने 8 आना माता कौशल्या को दे दिया, पश्चात आधा जो बचा उसका 2 भाग किए, 4 आना, और 4 आना भाग माता कैकेयी को दे दिया। 1/4 हिस्सा जो बचा उसके 2 भाग किए, जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, उसके 2 भाग किए तो 2 आना हो गया, और उन 2 आने को कौशल्या और कैकेयी जी को दे दी। तब इस मान्यता के अनुसार माता कौशल्या के पास 8 आना प्रथम, 2 आना बाद में 10 आना खीर हो गया। इसी तरह माता कैकेयी के पास 4 आना प्रथम और 2 आना बाद में 6 आना खीर का हिस्सा हो गया, 16 आना खीर का बंटवारा हो गया। इसके पश्चात की बात बड़ी रुचिकर है। माता सुमित्रा को प्रसन्न करने के लिए महाराज दशरथ के कथनानुसार माता कौशल्या ने अपने हिस्से का आधा खीर दे दिया सुमित्रा जी को। जैसा कि कौशल्या अम्बा के पास अभी 10 आना खीर का भाग है, तो उसका आधा 5 आना मिल गया अम्बा सुमित्रा को। और इसी तरह अम्बा कैकेयी ने भी, जिनके पास 6 आना खीर का भाग है, उसने अपना आधा अर्थात 3 आना माता सुमित्रा को दे दिया। इस तरह माता सुमित्रा के पास 5 और 3 8 आना खीर पहुंच गया। और यहाँ का भाव भी बहुत प्रिय लगता है। यद्यपि किसी रानी ने, 3 रानियों में से किसी ने महाराज श्री से पायस मांगा नहीं, बंटवारा महाराज ने ही किया, पतिव्रता है इसलिए संतुष्ट है।
सुमित्रा माता को महाराज दशरथ की ओर से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सही बात तो यही है कि जो नहीं मांगता उसे ही ज्यादा मिलता है। ये अनुभूत बात है। ऐसा लगता है प्रत्यक्ष में कि मांगने वाले जब मांगते हैं तो उन्हें ज्यादा मिलता होगा, लेकिन नहीं मांगने वाले लोगों को वास्तव में ज्यादा मिलता है। प्रमाण के रूप में देखें तो श्री सुदामा जी की कथा। सुदामा जी ने जगत को कौन कहे भगवान से भी नहीं मांगा कभी। इतनी गरीबी भुगत ली, झेल ली सुदामा जी ने। कृष्ण से मांगा नहीं, बल्कि चलकर कृष्ण को देने के लिए गए। कोई धनवान आदमी किसी को दे तो बात समझ में आती है, लेकिन सुदामा जैसा व्यक्ति, 4 बेटे थे सुदामा जी के, मैंने सुना है 2 बेटों की मौत केवल भूख से हुई है। पेट में अन्न के दाने नहीं होने के कारण 2 बेटे माता पिता के सामने तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन मांगा नहीं उस सुदामा जी ने। 2 बच्चे बचे थे, फटी धोती पहनते थे, एक ही तो धोती होती थी। फटी धोती को सिलने के लिए जब निकालेंगे, दूसरा पहनेंगे, तब तो सिलाई होगी, लेकिन दूसरी धोती है नहीं। तो ये बच्चे भोजन करने के पश्चात संध्या काल में रात्रि के समय जब सो जाते थे, तब सुशीला जी धोती की सिलाई करती थी। ऐसा धनहीन व्यक्ति भी भगवान से नहीं मांगता है, और नहीं मांगने का परिणाम सुदामापुरी मिल गई बिना मांगे। क्या मांगने वालों को इतना मिला होगा कभी? नहीं मांगने वालों को ज्यादा मिलता है। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है। सुमित्रा अम्बा ने मांगा नहीं, लेकिन उस विचार के अनुसार आधा खीर 2 हिस्सों में माता सुमित्रा को प्राप्त हो गया। कौशल्या माता ने, यहाँ मनोविज्ञान बहुत गजब का है, संस्कार जिसे कह सकते हैं। माता कौशल्या ने अपने हिस्से का जो खीर माता सुमित्रा को दिया था, उस खीर से सुमित्रा अम्बा के पावन कोख में जो गर्भ स्थिर हुआ, उसी से कुमार लक्ष्मण का जन्म हुआ। और अम्बा कैकेयी ने अपने हिस्से से त्याग पूर्वक जो पायस का भाग माता सुमित्रा को दिया था, उस खीर से पुनश्च गर्भ स्थिर हुआ माता सुमित्रा का, उससे छोटे कुमार शत्रुघ्न का जन्म होता है। जिन जिन माताओं ने अपने हिस्से का खीर दिया था, उनसे उत्पन्न होने वाले जो पुत्र हैं, वो हिस्सा देने वाली जो माताएं हैं, उनके पुत्रों के अनुगामी हुए। कौशल्या अम्बा के हिस्से से जो खीर मिला था सुमित्रा को, उससे लखनलाल जी उत्पन्न हुए, और लखनलाल जी महाराज श्री राम के अनुगामी हुए। और यही कारण है कि कुमार लक्ष्मण को रामानुज कहा गया। वो सुख जब गया हुआ था रामादल में, तो कुमार लक्ष्मण ने एक चिट्ठी लिखी थी और सुख को देते हुए कहा था, ये चिट्ठी दे देना लंकेश को। वहां एक मधुर चौपाई आती है। जब वो आया है सुख, रावण को चिट्ठी सौंपा, उस समय वो कह रहा है, रामानुज दिन नहीं यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। यद्यपि सहोदर भाई नहीं है, एक ही उदर से उत्पन्न नहीं हुए हैं, लेकिन प्रलाप लीला में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने स्वयं कुमार लक्ष्मण के लिए सहोदर भ्राता शब्द का प्रयोग किया। मिथ्या भाषण नहीं कर सकते श्री राम, सत्य संकल्प है। तो जिनके हिस्से से जिस बालक का अवतरण हुआ उनका अनुगामी लक्ष्मण रामानुज कहलाए, और कुमार शत्रुघ्न इसीलिए भरत
अनुज कहलाए। और रामचरितमानस जी में तो कुमार शत्रुघ्न के लिए सानुज शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ है। इस तरह खीर का बंटवारा हुआ। यहाँ मैं कुछ बात कहना चाहूंगा उन सज्जनों के लिए जो महाराज दशरथ के बंटवारे पर उंगली उठाते हैं। किसी को चोट पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई जो बातें सत्य हैं उनको कहना परम धर्म है। यहाँ पर वशिष्ठ जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, आरंभ से लेकर अंत तक, क्योंकि रघुकुल को जितनी गहराई से गुरुजी महाराज जानते हैं कोई नहीं जानता, और तो और दशरथ जी भी नहीं, महाराज रघु भी नहीं, महाराजा जी भी नहीं। तो वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। और एक बार वशिष्ठ जी की भगवान ब्रह्मा के साथ बात हुई थी, कथा थी, चर्चा हुई थी। तो भगवान देवाधिदेव ब्रह्मा ने वशिष्ठ जी से कहा था, वो उसी समय की बात है जब कहने के लिए गए थे ना कि उपरोहित्य कर्म अति मंदा, ये बेकार झंझट का काम है, आज से मैं नहीं करूंगा, पंडिताई नहीं करना चाहता मैं। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा था वशिष्ठ जी से, बोले पुत्र तू जिस कुल और वंश का पुरोहित है उस वंश में परमात्मा ब्रह्म नर भूपा हुई है, रघुकुल भूषण भूपा ब्रह्म ही अवतरित होने वाला है। और जिस ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए सपने में भी लोग तरसते रहते हैं, कई जन्म तपस्या के बीत जाते हैं, लेकिन सपने में भी जिसकी छाया भी दिखाई नहीं देती उसका तुम साक्षात दर्शन करोगे। इतना ही नहीं, उस ब्रह्म को पढ़ाने का शुभ अवसर तुम्हें प्राप्त होगा, उनको दीक्षा दोगे पुत्र। इसलिए सौदा बड़े फायदे का है। प्रसन्न हो गए थे वशिष्ठ। उसी समय ब्रह्मा जी ने सारी बात बता दी थी कि ब्रह्म का अवतार रघुवंश में अपने अंशों के सहित होने वाला है, और फिर अवतार किस प्रकार से होगा पूरी विवरण भगवान ब्रह्मा ने सुना दी थी वशिष्ठ जी के प्रति कि राजा दशरथ होंगे, दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, उस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होंगे। यद्यपि पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ बहुत हुए, लेकिन केवल और केवल महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होते हैं, अन्यों में नहीं। अगर हुए होंगे तो हमें ज्ञात। तो उसी समय कह दिया गया था खीर का बंटवारा कैसे करना है। ब्रह्मा जी जानते थे कि महाराज दशरथ इनके शिष्य होंगे, और कभी समय आने पर इन सारी बातों को गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी से कह दी थी। इसलिए दशरथ जी ने जथा जोग जही भांति बनाई, इसकी व्याख्या नहीं पूछी। और मैं एक निवेदन और कर दूं, ये मत, ये विचार करुणा सिंधु जी एवं पंडित राम कुमार जी महाराज के हैं, जो बड़े रामायणी हो चुके हैं। रामायण जी की व्याख्या पर जिन्होंने खर्रा लिखा है, और उन्हीं खर्रा को का अध्ययन करके अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने मानस पीयूष में स्थान दिया है। अधिकांश टिप्पणियां वैसे तो बहुत आचार्यों की है, लेकिन इनकी टिप्पणियां बहुत छापी गई हैं, तो ये प्रमाण हमें प्राप्त होता है। एक दूसरी बात, कौशल्या जी शतरूपा जी के अवतार हैं। तपस्या के समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वरदान दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। महाराज मनु से भी कहा था कि अनशन सहित देह धरिता था,
दरिया चरित भगत सुखदाता। इस तरह भगवान होंगे अंशी और उनके अन्य भाई होंगे अंश। अंशी का अस्तित्व पहले होता है, जब अंशी होगा तब न उसका अंश होगा। अंशी गुरुतर होता है और अंश लघुतर होता है। तो गुरुतर अंशी के लिए अधिक खीर के भाग का होना भी आवश्यक है, लौकिक दृष्टि से, लीला की दृष्टि से। इन कारणों से महाराज दशरथ ने पायस का बंटवारा इस प्रकार से किया। कुछ बातें और शेष हैं, समय पूर्णता की ओर है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शेष चर्चा को कल के लिए छोड़ते हुए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा भाई युवराज सिन्हा जी को। बोलिए लखन सिया रामचंद्र।